मैं हरीश नेमी। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हमेशा प्रयास करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि लोगों को विभिन्न प्रकार की प्रश्न होते हैं जिसका वो सटीक उत्तर नहीं पाते हैं, उत्तर नहीं पाते हैं तो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, बहुत सारी समस्याओं से भी जूझते हैं, बहुत चीज़ में वो असमंजस की स्थिति में रहते हैं। तो वो सब कोई ना कोई एक विषय को मैं पसंद करता हूँ और चैनल बनाते रहता हूँ। खास करके मेरा चैनल शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं खुद शिक्षक हूँ। आज कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि सर, ये कोरोना के संबंध में थोड़ा विस्तार से बताइए और इससे कैसे बचेंगे इसका भी थोड़ा वर्णन कीजिए। तो मैं अपने विचार से बताना चाहता हूँ। मैं तो एक बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है या मैं जो जानता हूँ उसके हिसाब से देखिए, रोग जितने भी होते हैं दुनिया में, ये रोग आमतौर पे दो ही चीज से फैलते हैं। एक बैक्टीरियल डिजीज होते हैं जो बैक्टीरिया से उत्पन्न होते हैं, और एक वायरल डिजीज होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य और जो बीमारियां उत्पन्न होती है उसका भी दो कैटेगरी हो सकते हैं। एक वाइटल डिजीज होते हैं, जानलेवा बीमारी। एक होता है जो नॉर्मल सामान्य होता है, जो सबको होता रहता है। दुनिया में ऐसा बहुत कम लोग मिलेंगे जो मरते दम तक वो बोलेंगे कि मुझको कुछ भी नहीं हुआ ना कुछ तो होगा ही। रह गया बात कि अब आते हैं कोरोना में। तो कोरोना जो वायरस है, सभी लोग बोलते हैं कि चाइना ने इसको रिसर्च करके बनाया। ये सच भी हो सकता है। ये वायरस का सबसे बड़ा खासियत ये है कि प्रत्येक वायरस का कोई ना कोई एक फंडामेंटल उसका नेचर होता है, जो आमतौर पे जल्दी वो चेंज नहीं होता। लेकिन इस वायरस का जो मूल नेचर है, इसका जो प्रॉपर्टीज है, इसका जो डीएनए है, ये हमेशा परिवर्तन हो जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर के सारे साइंटिस्ट मिलकर कारगर उपाय इसका नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि ये बदल दे रहा है अपने आप को, ये बदल दे रहा है, स्वरूप को बदल दे रहा है। तो इसलिए अब उम्मीद बनाए रखिए, कभी ना कभी तो इसका वैक्सीन या दवा तो निकल ही जाएगा, ऐसा तो है नहीं। लेकिन जब तक नहीं निकलता तब तक अपने आप को कैसे बचाएंगे? तो इसके लिए तो रात दिन न्यूज में और लोग भी बहुत सारा चीज बताते रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग सब असत्य बोलते हैं, सब सही बोलते हैं। लेकिन खास करके मेरे तरफ से 3 बातों का ख्याल रखें हर वक्त। माने 3 बात को ख्याल क्या रखना है, उसको अपने आदत में ही सम्मिलित कर लीजिए, हैबिट। और जानते हैं आदत कैसे बनता है? आदत का निर्माण होता है कोई काम को बार बार करने से, और जब वो आदत बन जाती है तो वो स्वभाव में सम्मिलित हो जाती है, और स्वभाव में जो चीज सम्मिलित हो जाती है वो आपका चरित्र में सम्मिलित हो जाती है। यानी कि ऐसा करने के लिए अब एक व्यक्ति प्रतिदिन पैदल जा रहा है, कहीं पर भी प्रतिदिन उसको पैदल चल रहे हैं। पैदल चलना अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन कोई दोस्त उसका बैठा गया, अरे भाई साइकिल में बैठ जाइए, चलती है, वहीं पर पहुंचा देते हैं। अब वो साइकिल में बैठ के चला गया।
दूसरा का दिन वो दोस्त उसका फिर भेटा गया, साइकिल में बैठा लिया। तीसरा का दिन जानते क्या होगा, वो फिर सोचेगा कि मेरा दोस्त भेटा जाता ना तो अच्छा रहता, साइकिल पे चले जाता। और धीरे धीरे क्या होगा, उसको साइकिल से चलने की आदत हो जाएगी। अब किसी दिन किसी बाइक वाला ने भेटा गया दोस्त, तो बाइक पर अगर ले जाने लगेगा और एक हफ्ता के बाद देखेंगे कि बाइक पर चलने की आदत हो जाएगी। तो कोई चीज बार बार करने से आदत हो जाती है। तो अब भी कोरोना से बचने के लिए 3 चीज का आदत डालें। एक कि मास्क पहनने की आदत। जिस तरह आप लोग मोबाइल भूलते नहीं, 24 घंटा पॉकेट में रहता है, यहां तक कि जो लैट्रिन में बैठे रहते हैं ना वो भी मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं। तो मास्क को भी उसी तरह कर लीजिए, पॉकेट में रखिए, एक तो ऊपर वाला पॉकेट में, एक इधर पॉकेट में, 2-4 तो पॉकेट में रखिए, कहीं कहीं छूट भी गया, चाहे भुला गया, गिर गया, कोई बात नहीं, इसका आदत बना लीजिए। और दूसरा एक आदत बना लीजिए, आदत में शामिल कर लीजिए, कोई कितना भी करीबी हो, कितना भी प्रिय हो, जान से भी ज्यादा, भाई दूर से नमस्कार, प्रणाम, यानी कि दूरी, जिसको हम लोग सामाजिक दूरी बोलते हैं, बनाइए, ये आदत डाल लीजिए। और सिंपल सा और एक तीसरा का आदत डाल लीजिए, सिर्फ खाने पीने का जो स्टाइल है उसको खाली बदल लीजिए। पहले खूब खाते थे ना, जंक फूड, फास्ट फूड, रिच फूड, फलना चिलना, मजा आता था। वही मजा तो अभी निकल रहा है, जिसको धर रहा है ना वो सीधा ऊपर ही जा रहा है। और जो लोग ठीक हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि 60% 80% रिकवरी रेट है, ये कोई दवा से नहीं ठीक हो रहे हैं ना, वो लोग खुद अपने ठीक हो रहे हैं। पहले का खाए पिए है, अच्छा अच्छा चीज, शरीर में इम्यूनिटी है, तो रोग से लड़के ठीक होते। रोग क्या है, एक प्रकार का शत्रु है। अगर आमने सामने आप जाइए कहीं, मैं इस संबंध में फिर विस्तार से बाद में बताऊंगा, और आप सबसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और मेरा विचारों पर कोई अगर आपको आपत्ति हो तो उसका कमेंट भी करें, मैं आपके कमेंट का स्वागत करूंगा। धन्यवाद।